में डेली 10 या 15 वर्ड हम लिखते जाएंगे। इतना याद करना भी संभव नहीं है, इतना ज़्यादा वर्ड है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह नहा करके मैं कान्हा जी को भोग लगाई, क्योंकि पहला खाना कान्हा जी के लिए होता है और इस खाने में लहसुन प्याज नहीं होता है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन लहसुन प्याज खा लेती थी, लेकिन अब नहीं दिया जाता है खाना में। और मेरा कान्हा देखिए अभी सो गया है, क्योंकि सुबह सुबह ये नहाया और फिर इसे नींद आने लगी। लेकिन जैसे ही मैं इसे बेड पे आई सुलाने के लिए कि ये जग गया। बोला मम्मा मुझे तो बस गोदी में सोना था। केशव को सुला रहे थे, लेकिन केशव सोएगा क्या, ये तो हमें ही सुला देगा। क्या केशव? हाँ केशव, तुम मुझे ही सुला देगा। और ये सोएगा नहीं। तो ऐसे आंख बंद कर रहा था, तभी से ना बेड पे रह रहा था। वो हमको लगा सोएगा, इसको नींद आ रही है नहाने के बाद, तो नींद आ रही है। लेकिन ये तो सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये सोच रहा था कि इसी बहाने कम से कम हम घूम तो रहे हैं पापा के साथ। और आज इसके पापा भी आए हैं, तो अपने पापा के साथ ये घूम रहा था। और देखिए इसको खेलने के लिए दिया है, लेकिन इसे भी ये मुंह में लेकर के चबाई देता है, इसलिए हम इसको देते नहीं हैं। और मुझे पढ़ना भी है, यहाँ मैं अपना बुक सब भी रखी हूँ, लेकिन ये मुझे पढ़ने दे तभी तो पढ़ूँगी मैं। और परसों का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। कल मैं सोची अपलोड करूँगी, कल अपलोड नहीं कर पाई, तो आज अपलोड करना है मुझे वीडियो। लेकिन ये करने नहीं दे रहा है, तभी से सोची मैं इसकी शिकायत करूँ इसके दोस्तों के सामने। देखो दोस्त लोग तुमको देख रहे हैं। लड्डू, ओ लड्डू, ये छोटू सा कान्हा जी है। आप लोग तो इसका कान्हा वाला वीडियो देखे ही होंगे। और इंस्टाग्राम पे ये बहुत सारा कान्हा बन के रील्स भी अपलोड किया है, साथ ही साथ राधा भी बना था। और आप लोग बहुत ज़्यादा इसको प्यार दिए, बहुत सारा कमेंट भी आया था। और इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो इंस्टाग्राम आईडी है कामनी00800। आप लोग जाकर के एक बार सर्च कीजिएगा। और बाबू का वहाँ बहुत प्यारा प्यारा सा वीडियो है, उसे लाइक भी कीजिएगा। और आगे मैं इंग्लिश का क्लास करूँगी, जिसके लिए देखिए 2 कॉपी मेरा आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। क्या होता है कि इसको सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जाती हूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ। वैसे एग्ज़ाम था तब तो पूरा फोकस एग्ज़ाम पे था, क्योंकि एक प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम इतना जल्दी है, डेट आ गया रहता है, तो हम अपने आप मोटिवेट रहते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मोटिवेशन कहाँ चली जाती है पता नहीं चलती है, और पढ़ाई का क्या हो जाता है वो भी नहीं पता चलती है। तो अभी मैं जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे इंग्लिश का क्लास स्टार्ट की हो, जिसके लिए आज देखिए 2 कॉपी बाबू के पापा लेकर के आए हैं। क्योंकि इससे पहले मैं बीपीएससी एग्ज़ाम में भी नोट्स नहीं बनाई थी। तो इंग्लिश के लिए क्या है कि इंग्लिश को अगर अच्छा करना है तो उसमें वोकैबुलरी हो गया, डेली कितने वर्ड लिखना चाहिए और याद करना चाहिए। कम से कम 10 वर्ड का कोशिश कीजिए कि याद करें। इसमें से 5 पुराने हो सकते हैं जो आपको यूजफुल हो, 5 नए वर्ड। कम से कम 10 वर्ड डेली अपने मेमोरी में ऐड कीजिए, इससे इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा। और बाकी जो ग्रामर्स एंड ट्रांसलेशन वाली बात है, उसको भी डेली ओनली चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस कीजिए। ये तो अच्छा से बोल लेते हैं इंग्लिश में, मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो ये हमको बोले हैं कि 6 महीना अच्छे से इंग्लिश पढ़ने के लिए गारंटी हम लेते हैं कि आप बोलने लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से 6 महीना यदि मेहनत और मैं देखती हूँ कि 6 महीने में आप लोग के सामने मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाती हूँ या नहीं। लड्डू को अभी से पढ़ना है, इसको बुक लेना है, तभी से देख रहा है ना, इसको लेना है बुक। बोला मम्मा मुझे भी पढ़ना है। और ये पढ़ने के लिए मुझे देखते रहता है पढ़ते हुए, तो अब ये भी शुरू कर दिया है पढ़ना। अभी से 6 मंथ इसका कंप्लीट हुआ। और आप लोग देखिए इससे पहले वाले ब्लॉग कानप्राशन भी हो गया, अब ये खाना भी शुरू कर दिया। तो मेरा ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि टाइम से अभी से दूध के अलावा ये खाता भी है। क्या लड्डू, तुम अब बहुत बड़ा हो गया ना, 6 मंथ का हो गया है, और जल्दी ये 1 ईयर का हो जाएगा और पढ़ने भी लगेगा। देखिएगा बहुत इंटेलिजेंट हुआ हमारा केशव, क्योंकि अभी से ये पढ़ना चाहते रहता है। और देखिए इसमें मैं क्या करूँगी, जो भी ग्रामर है उसको नोट करूँगी। इससे पहले तो मैं पढ़ी थी, लेकिन अच्छे सब सोचती हूँ इंग्लिश में थोड़ा फोकस करूँ। और साथ ही साथ मैं डेली 10 या 15 वर्ड हम लिखते जाएंगे। और जो हम देखिए वोकैबुलरी के लिए आपको इससे पहले भी बताए थे कि देखिए ये नीतू मैम का है वोकैबुलरी का, इसमें बहुत ही अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में ही साथ साथ दिया था। तो आप लोग के सामने ही हम इसे खोले थे, हम इसे ऑनलाइन परचेज किए हैं। और तो बहुत अच्छा बुक है, इसमें 15,000 से ऊपर वोकैबुलरी है, बहुत सारा वर्ड है ये इसमें। और स्पोकन के लिए भी हम एक बुक लिए थे जो कि नीतू मैम का है, तो मुझे अच्छा लगा। नीतू मैम का हम बहुत पहले से यूट्यूब पे देखते रहते थे, इसीलिए मैम का ही बुक मैं मंगवाई हूँ और इसी से अभी मैं पढ़ रही हूँ। वर्ड तो इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्ड की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड है, इतना याद करना भी संभव नहीं है, इतना ज़्यादा वर्ड है इसमें। तो इसी तरह से मैं अपना इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। अभी बीपीएससी का तो दोबारा आंसर की आई भी नहीं, ओएमआर शीट भी नहीं दिया,
बाकी देखिए कब तक रिजल्ट आता है। इस महीने तक तो आ जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अभी 9th 10th सबका हो रहा है, हाई स्कूल वाले सबका। बाकी उसके बाद प्राइमरी में होगा। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि बीएड वाले को प्राइमरी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो बाकी हम तो यही कहेंगे कि तैयारी अभी बीएड वाले को करते रहना चाहिए, क्योंकि एक मौका फिर से आ रही है, अक्टूबर नवंबर में फिर से वैकेंसी आ रही है बहुत सारा। तो अब मैं भी अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा लड्डू अभी खेल रहा है और इसके पापा भी आज आए हैं, तो ये पापा के साथ भी रहेगा। तो टाइम है, मैं पढ़ भी लेती हूँ अभी। ये देखिए मेरे लड्डू को, लड्डू मेरा घूम फिर करके आ गया है। वो तुम है लड्डू गोपाल मेरा कान्हा जी, वो तुम है केशव, तुम्हें है, शर्मा गया मेरा लड्डू। और आज मेरी मम्मी है व्रत में, जो कि बनाई है खीर, तो मैं उस कान्हा जी को भी खिला दी और अपने इस लड्डू को भी खिला रही हूँ, जिसके लिए है खीर। और ये चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से मेरा बाबू खाएगा खीर। बाबू अन्नप्राशन के दिन इसी से खाया था और आज भी खाएगा इसी से। क्या लड्डू खाएगा? खुश, देखिए खीर देखकर कि कितना खुश हो गया। और अभी आप लोग देखिएगा कि ये खाता भी है बहुत अच्छे से, इसको बहुत पसंद है, मीठा तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। और जब मैं दाल सब खिलाती हूँ उसको, क्योंकि 6 मंथ बाद हमें बेबी को हल्का हल्का करके जो लिक्विड वाले खाना होता है वो देना चाहिए। जैसे कि सूखा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन दाल सब दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। तो दाल जब मैं इसको खिलाती हूँ तो नमकीन लगता है, तो ये नहीं खाता है मेरा लड्डू। और मीठा कुछ भी, डायरी मिल्क दीजिए इसको, खीर दीजिए, सब कुछ खाता है। मीठा इसको बहुत पसंद है। हाँ लड्डू खाना है, लड्डू को खाना है। देखिए लड्डू खाने के लिए कितना तेज है, देखिए लड्डू को आप लोग। खाना है लड्डू, खीर खाना है, खीर खाना है, बोल दीजिए तो एक बार। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ देखिए बोले हाँ। गरम तो नहीं है? नहीं है गरम। खुद से, इसको खुद से खाना है, खुद से खाना है। मैं खिला देती हूँ लड्डू। देखिए इसको खीर बहुत पसंद है। मेरे बाबू को मीठा ना बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद से खाना है। और दोस्तों अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे रहे तो आपको तो पता ही होगा बच्चे क्या करते हैं, खुद से खाना चाहते थे, पूरे कपड़े गंदा कर लेता है, नीचे से बिखरा देता है। तो हमें हाँ खुद से पकड़ने के लिए देखिए कैसे करें, खुद से पकड़ के खाएगा, अरे चम्मच पकड़ के। देखिए देखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बचपन से ही कॉपी करना चालू करते हैं, उसे सब कुछ मुंह में लेगा, पकड़ेगा। तो हमें उसे करने देना चाहिए, क्योंकि वो कर करके सीखेगा हर एक चीज़ को। अगर हम इसे रोकेंगे, सोचेंगे नहीं वो कहीं गिराए ना, लगाए ना, सिर्फ चम्मच और से खाते रहे, तो ऐसा नहीं, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो उसे हमें लगाने देना चाहिए, गिराने देना चाहिए, और फिर वो खाएगा भी और सीखेगा भी। जैसे कि हमारा लड्डू देखिए अपने हाथ में लगा लेता है, अपने पूरे कपड़ा को गंदा कर लेता है, और हम इसे करने देते हैं। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है मम्मा सबका, लेकिन बाबू तो खाना भी सीख जाएगा और खाने भी लगेगा। आ ले 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 ले, आ ले मेरा लड्डू, लड्डू मेरा खा रहा है। क्या लड्डू? अब मैं अपने लिए बुलाती हूँ और बाबू के पापा के लिए बुलाती है। और इनका तो फेवरेट, आपका तो फेवरेट है चावल का खीर, बहुत पसंद है। पहले जब हम लोग साथ रहते थे तो मैं बनाती थी अक्सर, और ये खाते भी थे। आज भी ये खीर मेरे ही हाथ का है, पसंद आएगा। लड्डू, लड्डू को देखिए दोनों हाथ में लगा लिया और खा भी रहा है। छोटा कैसा लग रहा है? मम्मा कैसी बनाई है बताइए तो, बताइए तो कैसा लग रहा है? ले ले, कैसा लग रहा है छोटा? हाँ हाँ, आपके लिए भी लेके आ रहे हैं। दोस्तों मेरा लड्डू खीर खा लिया है और अभी ये घूम रहा है और आप सबको बोलना चाहता है कि मम्मा कैसी खीर बनाई बाबू? अच्छा अच्छा बनाई है, तो एक बार प्यारे से स्माइल कर दीजिए। हाँ मम्मा कैसे खीर बनाई सोना? शर्मा गया। कैसे खीर बनाई मम्मा? हंस के एक बार सबको बता दीजिए तो, हंस के। हाँ देखिए इसकी प्यारी सी स्माइल है
जिसकी किसी की नज़र ना लगे। और ढेर सारा कमेंट कीजिए आप बाबू के लिए। दोस्तों का कमेंट आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ हाँ। अरे इसको अभी इसका घूमने का टाइम है, क्योंकि ये बेड पे रहेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के घूम रही हूँ और बाहर का इसको नज़ारा भी दिखा रही हूँ। अभी इसको रूम लेकर के आई, क्योंकि बाहर में क्या है, बहुत सारा शोर शराबा होता है, वीडियो में ठीक से आवाज़ नहीं आ पाता है, इसलिए। क्या लड़ला? हाँ हाँ। अब मम्मा फिर से पढ़ाई करेगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले बाबू को घुमा देती है, उसके बाद। तो बोल दीजिए दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और डेली हम आते रहेंगे, आप लोग से मिलते रहेंगे। और मैं भी जो भी स्टडी करूँगी आगे आप लोग से ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। अब मेरा लाडला भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके घर में अगर छोटी छोटी सी बेबी होगी तो मेरे लाडला से मिलाइए, दोस्ती करवाइए। अब ये भी अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। क्या लाडला? लड्डू मेरा फ्रेंड बनाना है? हाँ बनाना है। हाँ देखिए आप लोग, ये बोल दिया हाँ, तो इनको भी मिलाइए हमारे लाडला से, हमारे लड्डू गोपाल से, नटखट खाना से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।